गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टडी जीके। आज है 9 जून 2021। 9 जून 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो परीक्षाएं हो रही हैं कंपटीशन की, उसमें आपको ये फाइट करने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि परीक्षाओं में अब ज़्यादातर क्वेश्चन 50% से 40% से 50% के आसपास अब करंट अफेयर से क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर के प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? किसके? विश्व बैंक के। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, कब हुई थी? 1944 में स्थापना होगी किसकी? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। और IMF, ठीक है, IMF, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। और ये इनका मुख्यालय कहां पर है? इन दोनों का वाशिंगटन डीसी। कहां पर? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इन लोगों का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी कहां है? अमेरिका में। तो ये तो हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए, ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए रणजीत सिंह, ऑप्शन बी डेविड मालपस, ऑप्शन सी क्या है? जॉन मेनार्ड, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए रणजीत सिंह देसाले नियुक्त हुए हैं। किसके? विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार। और इनको क्या मिला था हाल ही में? एक पॉइंट और नोट करिएगा, इनको क्या मिला था? ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड मिला था इनको रणजीत सिंह देसाले को। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इनको क्यों मिला था? NCERT की बुक पे QR कोड लगाने के लिए। तो चलिए बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। डेविड मालपस ये विश्व बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और जॉन मेनार्ड ये विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष। तो विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष जॉन मेनार्ड, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है? विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? कौन सा है? विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 7 जून और ऑप्शन डी 8 जून। तो कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? तो ये मनाया क्यों जाता है? महासागर के जीव जंतुओं की रक्षा के लिए विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का डिफिनेशन। तो कब मनाया जाता है? 8 जून को। ठीक है, 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। और दोस्तों, हमसे कल एक छोटी सी गलती हो गई। हमने जो था क्या था? कल का दिवस कौन सा था? कल का दिवस था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? तो हमने आपको बतलाया था कि 6 जून, लेकिन उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। तो इसलिए इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 1 जून को विश्व मिल्क दिवस। तो मिल्क दिवस आ गया। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सा इंडेक्स जारी किया है? तो कौन सा इंडेक्स जारी किया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो ये है कौन? ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कौन सा इंडेक्स जारी किया है? ऑप्शन ए सतत विकास सूचकांक, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग 2019-20। तो ये इन्होंने कौन सा किया है? ऑप्शन बी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग 2019-20। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कौन से राज्य
अधिक एक्टिव हैं या कौन से राज्य बच्चों के शिक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसमें ये कब कब जारी हुआ है? 2019-20 का जारी हुआ है। किसने जारी किया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जारी किया गया है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद सतत विकास सूचकांक, जिसको क्या कहता है? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, SDG का फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस ये SDG आ गया, क्या आ गया? SDG। SDG कब से चालू हुआ है? 2015 से 2030 तक चलेगा। कब से? 2015 से 30 तक चलेगा। इसका कितने टोटल लक्ष्य हैं? लक्ष्य कितने हैं? 17 इसके क्या है? लक्ष्य हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान खोला जाएगा? तो कहां पे खोला जाएगा? असम में। असम के बारे में हम लोग पहले कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। असम का पहला पॉइंट है, असम से ब्रह्मपुत्री नदी जब असम में आती है तो उसको अरुणाचल क्या करता है? दिहांग के नाम से। और अरुणाचल से जब असम में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया ब्रह्मपुत्री नदी। ब्रह्मपुत्री नदी पर एक द्वीप है जो विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। ये तो असम के बारे में हो गया। अब चलिए चलते हैं इसके प्रश्न पे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान खोला जाएगा? तो ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी रायमोनो, ऑप्शन सी नामेरी और ऑप्शन डी ड्रिबू। ड्रिबू क्या है? ड्रिबू सैखोवा। ठीक है, ड्रिबू सैखोवा। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी रायमोनो। ठीक है, रायमोनो जो है राष्ट्रीय उद्यान वो असम में खोला जाएगा। और असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो चलिए पहले तो 5 थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला काजीरंगा, दूसरा नामेरी, तीसरा ड्रिबू सैखोवा, चौथा मानस और पांचवा ओरांग। ठीक है, तो इसमें सबसे मुख्य बात किस किस राष्ट्रीय उद्यान की है? तो पहली बात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, एक सींग वाले आपने देखा होगा गैंडे होते हैं, उनकी क्या होगी? कहां पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्या है? एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और दूसरी बात, ड्रिबू सैखोवा जो है वहां पर क्या पाया जाता है? ड्रिबू सैखोवा जो नेशनल पार्क है वहां पर क्या पाया जाता है? गोल्डन बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कहां खोली जाएगी? तो कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ये कहां पर खोली जाएगी? तो कहां पर खोली जाएगी? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी केवड़िया। तो कहां पर खोली जाएगी? केवड़िया गुजरात में। ठीक है, कहां पर? केवड़िया गुजरात में खोली जाएगी कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी। ये जो केवड़िया है वहां पर क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, जो 182 विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हो गई है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितनी मीटर है? 182 मीटर। ये कहां पर स्थित है? केवड़िया में। केवड़िया गुजरात में स्थित है। इसीलिए उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए क्या बनाया जाएगा? उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑफ सिटी बनाया जाएगा। तो चलिए सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और साइलेंट वैली किसको कहते हैं? केरल को। ठीक है, साइलेंट वैली केरल और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। पटना में महात्मा बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन कोड रख रहा हूं। ये रहा आपके सामने मोटिवेशन कोड। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे दोस्त मेरे साथ, ठीक है, मेरे दोस्तों मेरे साथ क्या हो रहा है इसके बारे में सोचने से पहले क्या कहा जा रहा है? जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में सोचने के बजाय आप क्या करोगे? मैं क्या कर रहा हूं इसके बारे में सोचो। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी हमारी कैसी चल रही है, इसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। आप ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इसलिए दोस्तों
आपको एक एक नंबर बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। प्राणवायु देवता योजना कहां की सरकार ने, राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये क्या है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इसके तहत जो वनों का है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? मनोहर लाल खट्टर। कहां के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के। नोट करिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों? जो वन है उनको विस्तार किया जाएगा। तो वनों का विस्तार के लिए क्या किया गया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार में क्या हुआ था? 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ पौधों को लगाने के लिए पर्यावरण दिवस पर कहा गया है। और ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अंकुर योजना शुरू हुई है, जिसके तहत उसके विजेताओं को क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। 50 लाख, 25 लाख, फर्स्ट को 50, सेकेंड को 25 और थर्ड को 15 लाख। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत से रैंक में कम पे कौन से देश हैं? किसमें जो देश हैं वो क्या है? भारत से रैंक में नीचे हैं। भारत का रैंक उनसे ऊपर है। किसमें? द स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरमेंट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो राज्य के जो वातावरण था उसमें प्रदूषण की संख्या कितनी बढ़ी है, वहाँ कटाई, पेड़ों के कटाइयों की संख्या कितनी बढ़ी है, इसके रिपोर्ट में भारत का स्थान 2020 में कौन सा है? तो इसमें कौन से देश इनसे भारत के रैंक से कम है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी क्या है? ये सभी, ठीक है। इसका सही कौन जाएगा? सभी। इसका सही कौन जाएगा? सभी। ये सभी देश और उसके साथ साथ बांग्लादेश भी भारत से रैंक में नीचे है। अब भारत सबसे गया, तो भारत का रैंक कौन सा है? 117वां, ठीक है, 117वां रैंक है भारत का। 2020 की रिपोर्ट में कौन सा है? द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, द स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? 2020 में 117वां। और 2019 में कौन सा था? 115वें नंबर पे था। इसमें कुल कितने देश हैं? 180 देश। और कौन कौन से देश भारत से नीचे हैं? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये सभी देश क्या हैं? इनका जो रैंक है वो भारत से कम है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। नूरजहां आम कौन सा है? नूरजहां आम कहां पर, नूरजहां आम की खेती कहां पर होती है? तो किसकी है? नूरजहां आम। ये अफगान का एक प्रकार का आम है जो साइज में पहले 2.5 किलो के आसपास का होता था। कितने किलो के? 2.5 किलो, ठीक है, 2.5 किलो के आसपास होता था। और अब जो वर्तमान में इसकी साइज है वो 3 किलो से प्लस हो चुकी है, ठीक है, 3 किलो से प्लस हो चुकी है। इसका जो रेट है, इसके प्रति फल का रेट क्या है? अब 500 से 1000 रुपए, 500 से 1000 रुपए। कितना है? 500 से 1000 रुपए प्रति फल की कीमत है। तो ये कहां पर इसकी खेती होती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किसकी खेती होती है? नूरजहां आम की, जो पहले 2.5 किलो के आसपास का होता था, अब उसकी साइज बढ़ के 3 किलो से भी अधिक हो चुकी है। उसकी कीमत कितनी है? 500 से 1000 के बीच है। तो बिहार में आम की पहली खेप कहां पर भेजी गई थी? इंग्लैंड में भेजी गई। कहां पर? इंग्लैंड में। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग चलिए कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश आगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश, लोकसभा की उत्तर प्रदेश, विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्य हैं? 75, कितने जिले हैं टोटल? 75 जिले हैं।
तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी क्रॉन्च या सारस और राजकीय पशु बारहसिंघा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो कौन सा है? जहां वोट वहां वैक्सीन। इसका मतलब क्या है कि जहां से जनता वोट देती है उन सभी जनताओं को, उन सभी व्यक्तियों को क्या पहुंचा जाए? वैक्सीन की सुविधा दी जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन सी दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा शुरू किया गया है जहां वोट वहां वैक्सीन। तो आप लोग जान चुके हैं इसका मतलब क्या है। तो चलिए बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिशन हौसला, कौन सा चला था दोस्तों? मिशन हौसला। ठीक है, मिशन हौसला कहां चला था? उत्तराखंड में। और मिशन फतेह, ठीक है, मिशन फतेह ये कहां पर चला था? पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब में मिशन फतेह और मिशन हौसला उत्तराखंड में। और अगला पॉइंट नोट करिएगा, कोवैक्सीन पहल में जो विश्व के द्वारा अनेक राज्यों को पहुंचाने और अनेक जिनके पास वैक्सीन की सुविधा नहीं उनको देने के लिए शुरू किया गया है WHO द्वारा, वो उसमें भारत का पहला राज्य कौन शामिल हुआ था? पंजाब। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुलाबी बूथ, ऑप्शन बी स्टेप डिलीवरी, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 100 और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए गुलाबी बूथ। गुलाबी बूथ में क्या होगा? जो महिलाओं को, आप लोग देखते होंगे आशा आंगनबाड़ी या अन्य लोग क्या करते हैं, गांव में अनेकों सुविधाओं को राज्य सरकार को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वो उन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा? अब महिलाओं को टीकाकरण के लिए टीकाकरण किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो चलिए बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। स्टेप डिलीवरी, इसका मतलब क्या है? स्टेप डिलीवरी का मतलब ऑक्सीजन की खेप को हर जगह पे उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ओडिशा। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, ओडिशा सरकार द्वारा स्टेप डिलीवरी, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। और अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट 100। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट 100। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत मिथाइल के प्रयोग, ठीक है, मिथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो वाहन है उसके अंदर वाहन और ईंधनों के अंदर इसका प्रयोग बढ़ाया जाए। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहला स्थान कौन सा शुरू किया गया? पहले स्थान पे कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। तो दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर का शो यहीं पर समाप्त होता है। अब हमको ये बहुत जगह से कमेंट मिला कि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, आप कृपया छोटा करके पढ़ाइए। तो मैं आपके लिए आने वाले दिनों में मैं आपको जल्द ही स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको विषयवार जैसे साइंस का अलग वीडियो होगा, भूगोल और संविधान का एक साथ होगा, उसके बाद गणित रीजनिंग एक साथ, हिंदी और विविध एक साथ आपको दिया जाएगा, जिससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आप पूरी वीडियो आराम से देख लेंगे, जिससे आपको बोरिंग भी नहीं होगी। आप लोग दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया, इसके साथ साथ अब आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो दोस्तों ये चैनल जो है आपको सपनों को पूरा करेगा, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा। लगे रहिए और अपने जी जान से मेहनत करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।